जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टेक्सोनोमी ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे हैं और इसका आज 8th लेक्चर है। और इसमें हम बेसिस ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन कहेंगे। हमने कहा था कि एक किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम्स हमने पढ़ी। कुछ लोग इसको 6 किंगडम्स कहते हैं, और उससे पहले हमने कहा कि 2 किंगडम्स थी। तो आजकल जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो वाइटिकर की 5 किंगडम सिस्टम है, जिसमें हमने कहा था कि किंगडम मोनेरा है, उसके बाद पोटेस्टा है, उसके बाद हमारे पास फंजाई है, और उसके बाद हमारे पास प्लांटी है, उसके बाद हमारे पास एनिमेलिया। तो ये 5 हमारे पास किंगडम्स हैं। कुछ जो सिस्टमेटिस्ट हैं या टेक्सोनोमिस्ट हैं वो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बिलीव करते हैं। डोमेन्स को कोई भी जो साइंटिस्ट है वो डिनाई नहीं करता, लेकिन डिफरेंसेस हैं साइंटिस्टों के दरमियान। क्योंकि जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिस्ट जो है ये बेसिकली आर्बिट्रेरी साइंस है। इसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और इसको आप इसमें कोई लॉ या थ्योरी नहीं दे सकते कि परमानेंटली आप ये कहें कि ऐसे हुआ था या ऐसे हो रहा है, क्योंकि इसमें एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे फॉसल स्टडीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं, लीनिएजेस हमने देखनी होती हैं जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले गुजर चुकी हैं। तो उसके बारे में जो साइंटिफिक एविडेंस है वहाँ से अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। सो बेसिस ऑफ डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, हमने कल एक बात पढ़ी थी कि आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए जनरली हमने कहा था बहुत कम चेंज होता है, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। और जो इसके अंदर चेंजेस आई होंगी जब, तो फिर लीनिएजेस डिफरेंट हुई होंगी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो आरएनए सीक्वेंसिंग थी वो की, और जहाँ जहाँ पर डिफरेंसेस थे उनको डिटेक्ट किया, और ये डिफरेंसेस और सीक्वेंसिंग जो थी इसको फिर कंप्यूटर जनरेटेड मॉड्यूल्स के अंदर टेस्ट किया, और फिर हमें पता चला कि कौन से एनिमल जो हैं वो ज़्यादा रिलेटेड हैं और कौन से जो हैं वो आपस में डिफरेंसेस रखते हैं। So, molecular systematists compare the base sequences of the ribosomal RNA of different organisms. They find the number of positions in the RNA with different bases, and they enter these data into the computer programs and examine all the possible relationship among the different organisms. And the systematists कहते हैं जो systematic के माहर होते हैं, साइंसदान। Then the systematists then decide which arrangement of the organism according to this data is correct or which is not correct. And on the basis of studies of the ribosomal RNA, the systematist concluded that all life shares a common ancestor, and they find that there are 3 major evolutionary lineages. जब evolution होना शुरू हुआ है और जो म्यूटेशन होना शुरू हुई है, तो उससे तीन मुख्तलिफ लाइनें निकली हैं। जैसे शजरा नसब होता है ना, मुख्तलिफ फैमिलीज़ की लीनिएज होती है। तो ये 3 बड़ी लड़ियां हैं, आप समझ लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एंड ईच ऑफ दीज लीनिएजेस इज़ कॉल्ड डोमेन, एंड द डोमेन इज़ प्रेजेंट अबव द किंगडम स्टेटस। तो ये अगर हम उस सिस्टम को माने तो शुरू में हमने कहा कि डोमेन्स हैं जो 3 हैं, और उसके बाद फिर किंगडम्स जो हैं वो उनको हम कंसिडर करते हैं। तो ये 3 किंगडम्स डोमेन्स हैं। वन इज़ द आर्किया, दीज आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। प्रोकैरियोट को हमने पढ़ लिया था, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट हैविंग ए स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड से हमने कहा था कि उससे मुराद हमारी ये है कि उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो नेकेड है। They live in extreme environment like the high temperature rift valleys on the floor of or high salt or the acidic environment. हाई टेम्परेचर रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं? ये बेसिकली जब टेक्टोनिक प्लेट्स रिफ्ट करती हैं, अपनी जगह बदलती हैं, तो उससे ये एरियाज़ प्रोड्यूस होते हैं। और इसको अगर हम
देखें तो ए रिफ्ट वैली इज lowland region that forms where Earth's tectonic plates move apart or rift, and rift valleys are found both on land and at the bottom of the ocean, where they are created by the process of sea floor spreading. Tectonic plates are huge rocky slabs of earth, अर्थ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर कहते हैं जो हार्ड जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का. आपको पता है इसके इनसाइड बिल्कुल सेंटर के अंदर मोल्टन फॉर्म है. इट्स क्रस्ट एंड अपर मेंटल. तो ये रिफ्ट वैलीज, तो रिफ्ट वैलीज के अंदर ये पाए जाते थे. एंड दीज एनवायरमेंट्स शो द कंडीशंस ऑफ द अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, एंड द आर्किया आर द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म. अभी भी पाए जाते हैं और उस जगह पे पाए जाते हैं उस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट उस वक्त था जब ज़मीन बनी है, और बिलियंस ऑफ ईयर बिफोर, अरबों साल पहले की बात हम कर रहे हैं. साइंटिस्टों ने दो और डोमेन्स को डिस्क्राइब किया है, जिसमें वन इज़ द यू बैक्टीरिया. दीज इंक्लूड ट्रू बैक्टीरिया. दीज आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं. आर्किया के जो प्रोकैरियोट्स थे वो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हॉट और हाई टेम्परेचर रिफ्ट वैलीज़ में रहते हैं. और उसके बाद जो तीसरी डोमेन है वो यूकैरिया है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हैं और जिसमें ऑल हायर किंगडम्स ऑफ द एनिमल्स पाई जाती हैं. सो दीज यूकैरिया इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, and the eukarya diverged from recently then in the eubacteria from the archaea. आर्किया से जब यू बैक्टीरिया डेवलप हुए तो वो बहुत लंबा वक्फा है, लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट बेहतर होता गया और ऑक्सीजन डेवलप होती गई फ़ज़ा के अंदर, तो यू बैक्टीरिया से यूकैरिया कम वक्फे में और डेवलप हो गया. ये उनके कहने का मकसद है. So thus the eukarya are more closely related to archaea than the eubacteria. So उसके बाद अच्छा ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, thus the eukarya are more closely related to archaea than the eubacteria, तो ये रिवर्स है इसका. thus the eukarya are more closely related to eubacteria than archaea, ऐसे होना चाहिए. तो ये बाज़ का ऐसी स्टेटमेंट जो हैं वो गलत होती हैं. ये चूँकि हेल्पिंग बुक्स होती हैं तो इनके अंदर कई ऐसी टाइपिंग में मामलात हो जाते हैं. सो नेक्स्ट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरिया. यूकैरिया डेवलप हुए हमने कहा बैक्टीरिया से, और उसके बाद फिर यू बैक्टीरिया से. और कैसे डेवलप हुए हमने कहा कि एनवायरनमेंट जो था अरबों साल पहले उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और फोटोसिंथेसिस से फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई. ओजोन डेवलप हुई और ओजोन के डेवलप होने से जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये था कि जो डेंजरस अल्ट्रा वायलेट लाइट्स थी जिनमें ज़िंदगी का पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ज़मीन तक आने से रुक गई. अभी भी आपने देखा है कि ओजोन अगर कहीं से डैमेज होती है तो वहाँ पर लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है. लेकिन जैसे ही ये ओजोन डेवलप हुई तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो ज़मीन की तरफ आना कम हुई. सो द यूकैरिया देन डेवलप फर्दर एवोल्यूशन डाइवर्सिफिकेशन. इसके अंदर फिर बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन आई एंड इट गिव्स राइज टू मॉडर्न लीनिएज ऑफ प्रोटेस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक कंट्रोवर्सी है अबाउट द डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस हैं. एक क्लोज रिलेशनशिप इज प्रेजेंट अमंग ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट मैनी बायोलॉजिस्ट फाइंड द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डोमेन्स एज स्ट्रेंज एंड अनसेटलिंग. बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. दीज रिलेशनशिप आर न्यू एंड आर बेस्ड ऑन सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. But traditional taxonomists use the whole organism characteristic. The zoologists want more answers for accepting this system of our taxonomy. Basically जैसे जैसे molecular biology का इस्तेमाल होता जाएगा और जिस तरह से modern techniques और computer analysis हमारे पास ज़्यादा यूज़ होंगी तो हम बेहतर नताइज की तरफ चले जाएंगे.
जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल टेक्सोनोमिस्ट हैं उनके लिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनका एक स्टेचर बहुत बड़ा होता है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, तो उनकी बात को आप इतनी जल्दी रद्द नहीं कर सकते। एक और इशू जो है वो स्टेटस ऑफ प्रोटेस्ट का है। एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई आर स्टिल कंसिडर्ड एज किंगडम्स इन दिस सिस्टम, डोमेन सिस्टम के अंदर उनको हम किंगडम के तौर पे जानते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं वो मॉलिक्यूलर स्टडीज़ इंडिकेट द सेपरेट प्रोटेस्ट लीनिएज। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल लीनिएज, जैसे 3 लीनिएजेस जो हैं, हमने कहा था कि आर्किया, यूबैक्टीरिया, यूकेरिया, तो वो कहते हैं प्रोटेस्ट की बिल्कुल अलग से लाइन है, इनकी डेवलपमेंट ही अलग से हुई है, देयरफॉर इट शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ डोमेन। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर 4 डोमेन्स होंगे, लेकिन इसको अभी साइंटिस्ट तस्लीम नहीं कर रहे, और इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो 4th डोमेन है वो प्रोटेस्ट है, उसका जो स्टेटस है वो अपग्रेड हो जाए फ्रॉम किंगडम टू डोमेन। तो ऐसा टेक्सोनोमी में होता रहता है। बाज़ औक़ात कुछ ग्रुप्स के स्टेटस जो है वो लोअर होते हैं, कुछ के जो अप होते हैं। जैसे जैसे स्टडीज़ हमारे पास आती जाती हैं तो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से क्लियर होती जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर देखिए और बार बार देखिए, और ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। कोई अगर इशू हो, क्वेरी हो, तो वो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।